ये है आई वेब मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज कटिहार। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज हम आपको एक घर दिखाते हैं। ये घर, जरा इस घर को देखिए और देखकर जरा अंदाजा लगाइए कि ये घर किसका है। हम लिए चलेंगे इस घर के अंदर और इस घर के अंदर आपको लिए चलेंगे क्योंकि ये घर एक ऐसे शख्सियत का है जो बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उनके भाई भी विधायक रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं CPI-ML के महबूब आलम की। ये घर उन्हीं का है। हम घर के अंदर लिए चलेंगे और इस घर के अंदर ले जाने के पीछे हमारा उद्देश्य और मकसद बिल्कुल साफ है कि आपने गांव में देखा होगा कि एक मुखिया जैसे ही मुखिया पद का ग्रहण करते हैं, मुखिया के लिए जीत जाते हैं, तो महज 5 सालों के अंदर गांव में सबसे ऊंची इमारत मुखिया जी की ही होती है। 3 बार से विधायक रह चुके महबूब आलम का ये घर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप आइए हमारे साथ। देखिए, ये दरवाजा टीन का दरवाजा है। ये आंगन थोड़ा सा पक्का है। ये आंगन आप देखिए, बारिश हुई है, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। और आप देख लीजिए, वो जो आप वहां पर जो चूल्हा देखते हैं, वहीं पर विधायक जी की पत्नी खाना बनाती है। उसी चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी भी रखी हुई है। हम बढ़ते हैं आगे। हम एक एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि जब किसी गांव में एक शख्स मुखिया का चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीत जाता है, तो 5 साल बाद गांव की सबसे ऊंची इमारत उसी मुखिया जी की होती है। और ये घर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि 3 बार विधायक रह चुके महबूब आलम का ये घर है। जो उनका रहन सहन है वो हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल साधारण रहन सहन है। हम इस तरफ लिए चलते हैं, शायद बाथरूम है। आप देखिए, चापाकल है इधर। हम कहेंगे इमरान को कि इमरान आए। ये देखिए ठीक से, ये पूरा घर 3 बार विधायक रह चुके महबूब आलम जी का है। चापाकल है, यहीं पर लोग पानी भरते हैं। फिर हम आगे लिए चलते हैं। महबूब आलम जी उधर बैठे हुए हैं। हम फिर आगे लिए चलते हैं और ये तस्वीर दिखाने के पीछे जो मकसद है हमारा, वो हम जानने की कोशिश करेंगे खुद विधायक जी से कि 3 बार विधायक रहने के बावजूद उन्होंने घर क्यों नहीं बनवाया, या इस घर में वो क्यों रहते हैं, या इसके अलावे भी कोई उनका घर है। बहुत सारे सवाल आपके मन में गूंज रहे होंगे कि ये घर है, कितने सालों से रह रहे हैं। हम तमाम चीजें पूछेंगे। तो हमारे साथ यहाँ विधायक जी हैं, विधायक जी की पत्नी हैं, एक कार्यकर्ता भी हैं। तो विधायक जी, ये आप 3 बार विधायक रह चुके, आपके भाई भी विधायक रह चुके हैं। घर ऐसा क्यों? कोई खास बात नहीं है और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे घर, मेरी बदहाली को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाए। मैंने कभी इन मुद्दों को जनता के सामने रखा नहीं। मैं निजी रूप से जनता की खिदमत, जनता की सेवा सियासत के मैदान में कर सकता हूँ कि नहीं, हमेशा मैंने यही मुद्दा किया। आपको मालूम है कि मैंने 14 साल अंडरग्राउंड लाइफ लीड किया। चूँकि CPI-ML लिबरेशन का मैं मेंबर हूँ। इससे पहले मैं CPI में था और हमारे जो है मनिहारी में बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ भी पार्टी थी, डॉक्टर सगीर करते थे, धवलेंदु ओझा जी हमारी पार्टी के उस वक्त हम लोग के बड़े नेता थे। जो पार्टी में शामिल होने के बाद जो हम लोग की गतिविधि हुई और सामंती अपराधी पुलिस गठजोड़ के विरोध में जो हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया, उस संघर्ष की वजह से कई बार हमारे घर को ध्वस्त कर दिया गया। और इससे पहले मैं यहाँ, आप जो सीधा देखते हैं, वहाँ मेरा फूस का घर था। उसी घर में मैं रहता था और मेरी माँ रहती थी। और मेरी माँ के चले जाने के बाद मैं फूस के घर में ही रहता था। हमारे बहुत से साथी कहते थे कि साथी इस घर में मत रहिए आप। मैं कहा कि भाई बहुत लोग रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो विधायक जी, आप 3 बार विधायक रहे हैं, तनख्वाह भी अच्छी हो जाती होगी। घर क्यों नहीं बनवाया? घर देखिए, बना नहीं, घर बनाने की दिलचस्पी
हमारी नहीं है। देखिए मेरा भाई जब विधायक बना तो उसने एक घर बनाया, वो जो देखते हैं आप पीछे, अच्छा, वो निर्माणाधीन है, उसमें 4 कमरा है, एक कमरा मेरा भी है, 4 भाई का 4 कमरा है। तो उसके बाद जो मेरी गिरफ्तारी हुई, आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाद जो हम जेल गए, जेल से आने के बाद मैं उसी जो परंपरागत फूस का घर में रहता था, उसी में मैं रहने लगा। मुझे सुकून मिलता था, किताबें उताबें मेरी रहती थी। और आप लोगों को मालूम है कि 4 लाख की किताबें उस बार, इससे पहले भी पुलिस ने जब्ती कुर्की के दौरान सीज करके लेके चला गया। हालांकि पुलिस को बौद्धिक संपदा को कुर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तो घर बनाने की तरफ मेरी नज़र गई नहीं। और बस यही है, ये मेरा पत्नी ने उस वक्त बनाया था कि तुम रहते हो फूस घर में, तो एक कमरा रहेगा यहाँ लोगों का उठने बैठने के लिए, और दूसरा रहेगा ऐसे ही किचन के रूप में। तो वो तो मेरा फिर घर जल गया, तो जल गया तो दूसरा विकल्प है नहीं, तो फिर मैं इसी घर में रहता हूँ लंबे समय से। चलिए, तो हमारे साथ महबूब आलम जी की पत्नी भी हैं, हम उनसे जानते हैं। 3 बार विधायक रहे, कुछ किए नहीं, घर भी नहीं बना के दे सके। देखिए, राजनीति कर रहा है तो राजनीति कर रहा है तो जनता के लिए जो काम कर रहा है, और इसका हमेशा सोच है कि जनता के लिए हम काम काज करेंगे। घर में तो कभी भी बन सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का भी मुसीबत है और केस मुकदमा है, इसके वजह से नहीं बनाया। समय आने पर बनाएगा घर। तो दुख तो होता होगा कि सबका घर सामने में पक्के का मकान बन गया और आपका वैसे। फिर भी इसी में खुश है। आदमी तो बहुत कहता है कि घर क्यों नहीं बनवाता है, घर बनाएगा, ऐसा बात नहीं है कि घर नहीं बनाएगा। और हम लोग का थोड़ा सा जो है ये भैयारी का जो बंटवारा, तो ये सब भी समाधान हो गया है, बनाएगा घर। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दूसरे का 2 ताला का बिल्डिंग है, 3 मंजिले का घर है, तो हम लोग का क्यों नहीं है, ये सब घर में नहीं रह सकेंगे, ऐसा आदत आप नहीं। कुछ मांग करती हैं इनसे कि उनका घर है वहाँ, तो आपने क्यों नहीं बनाया? देखिए, हम भी तो राजनीति में जुड़ चुके हैं और अच्छा भी लगता है और हमको खुशी भी है कि हमको ऐसा पति मिला है, और जनता ने भी माने ऐसा माने खुश है कि हमारा विधायक जी शादी किया और उसको जो है अच्छी बीवी मिली, वो भी राजनीति करती है तो दिल से करती है। और आम महिलाओं को डॉक्टर के यहाँ हो, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे उनका वृद्धा पेंशन रोक जाने से 2 साल या 2.5 साल, तो उन लोग का भी मैं काम करती हूँ। तो हमको कोई ये नहीं है। कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ 3 बार विधायक रहे हैं, घर नहीं बनाए? नहीं, देखिए, अभी बाल बच्चा भी हो गया तो इसी में खुश है। आप सोच रहे हैं कि 2 मेरा छोटा, एक बेटी है, छोटी बेटा है, तो किसी तरह से हम लोग पाल पोस के अगर बड़ा हो जाएगा तो हो सकेगा मेरा बेटा आने वाला दिन में करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम बहुत खुश हैं। चलिए, बिल्कुल, ये थी महबूब आलम जी की पत्नी जो बता रही हैं कि बहुत खुश हैं और 3 बार से विधायक रहे, घर नहीं बना, फिर भविष्य में ये नहीं बना पाए तो बेटा बना पाएगा। हमने कई कम्युनिस्ट परिवार के जो नेता हैं उनके परिवार से बात की है, कई बार बात की है। हमने देखा है कि दरअसल उन तमाम लोग जो लेफ्ट के नेता होते हैं वो ता जिंदगी पार्टी में अपना समय देते हैं, घर परिवार में बहुत कम देते हैं। ऐसे कई उदाहरण लेफ्ट के नेताओं के सामने, जो नेता हैं उनकी जो उनका रूटीन है उसमें सामने आया है। हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए, ये महबूब आलम जी का घर है और ये घर देखना इसलिए ज़रूरी है कि 3 बार से विधायक हैं और इसी कच्चे मकान में, एस्बेस्टस के मकान में, फूस के मकान में रहते हैं। जो मिट्टी का चूल्हा है उसी पर खाना बनता है। ये घर दिखाने के पीछे मकसद ये है कि आपने कई विधायक, मुखिया, मंत्री देखे होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसा उदाहरण है जिसमें कि लोग 3 बार विधायक हों और इस तरह से कच्चे मकान में रहें, बहुत सादगी से रहें। ये एक नई तस्वीर है, एक सादगी की नई तस्वीर है और ये सादगी दर्शाता है कि आप कितने भी बड़े शख्सियत या शख्स क्यों ना हो जाए, जीवन सादी और सादगी से भरी होती है तो वो ताउम्र चलती रहती है। 3 बार विधायक रह चुके महबूब आलम जी का
ये घर उनकी सादगी और सामान्य जीवन का जीता जागता एक उदाहरण है। बारसोई से अपने सहयोगी जयप्रकाश भगत और दीपक और इमरान के साथ विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज, कटिहार।